Hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in this video to discuss about our next topic, that is break and continue. So without wasting any time, let's dive into it. तो पहले हम देखेंगे ब्रेक कीवर्ड के बारे में, और ब्रेक कीवर्ड में आगे जाने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक कीवर्ड की जरूरत क्यों पड़ी। तो बहुत बार ऐसा होता है जब लूप्स और स्विच स्टेटमेंट्स में जब हमारा एक डिजायर्ड कंडीशन के बाद हमें उस स्टेटमेंट से बाहर निकलना होता है। सो एट दैट टाइम वी यूज ब्रेक कीवर्ड्स। सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप्स स्विच स्टेटमेंट। जैसे कि हमने ब्रेक कीवर्ड पहले भी स्विच केस में देखा था, तो वैसे अब हम लूप्स में भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द नियरेस्ट एनक्लोजिंग डू फॉर स्विच वाइल स्टेटमेंट इन विच इट अपीयर्स। सो जब भी वो ब्रेक कीवर्ड आएगा वो टर्मिनेट कर देगा उस स्टेटमेंट को, जो भी वो लूप हो या फिर स्विच केसेस हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एंड पासेस द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट दैट इज आफ्टर दैट। सो जैसे हमारा वो लूप या फिर स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक हो गए हम, तो उसके बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा उस पर आ जाएगा उसका कंट्रोल। सो दैट इज वाई ब्रेक कीवर्ड यूज। हम उसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, तो जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें हम देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल आई को इनिशियलाइज किया है, एंड देन हमने इनिशियलाइज उसको 0 से किया है, और यहाँ पे जब तक वो 10 से कम है तब तक हम उसे इंक्रीमेंट करेंगे और प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है। एज वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, और हमने कंडीशन क्या दी है कि इफ आई इज 5 तब वो ब्रेक कर जाए। तो ये होगा क्या कि ये प्रिंट क्या करेगा, पहले पहले ये 0 प्रिंट करेगा, राइट। ये 0 प्रिंट करेगा, देन ये क्या प्रिंट करेगा, 1, देन 2, देन 3, देन 4, एंड देन 5 भी प्रिंट करेगा ये, राइट। 5 प्रिंट करने के बाद क्या होगा कि ये चेक करेगा कि कंडीशन इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है तो ये ब्रेक कर रहा है, तो फिर ये ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, एंड देन ये फॉर लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, एंड देन ये हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, दैट इज ये वाला प्रिंट। तो इसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा, आउट ऑफ द फॉर लूप, आउट ऑफ द फॉर लूप आफ्टर इंडेक्स, आफ्टर इंडेक्स 5, बिकॉज हमने यहाँ पे आई लिया है तो ये 5। तो ये हमारा प्रिंट होगा। सो ऐसे ही बहुत सारे केसेस में ब्रेक ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है, एंड हम देखेंगे अब। तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल में कोड करके देखेंगे और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ओके। एंड देन एक फॉर लूप ले लेते हैं, दैट इज आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सपोज 4 आई प्लस प्लस, और एक उसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप और एक ले लेते हैं। वापस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डिक्लेयर जे हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया था, तो हम जे लेस देन 4 वापस एक बार लेंगे, एंड देन इसके अंदर ये करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, राइट। तो हम प्रिंट एफ करेंगे, %d आई कॉमा जे। ये हम नॉर्मली सिर्फ आई और जे प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हम एक कंडीशन देंगे यहाँ पे कि इफ आई इज इक्वल टू 2 एंड j is equal to 2, if I is equal to 2 and j equal to 2, तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ये हो गया हमारा कंडीशन, ये हो गया, ये हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो गया, नेस्टेड वाला, ये बाहर वाला फॉर लूप, और ये हमारा एक नॉर्मल एक कोड है। इसे हम रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में ला देते हैं पहले, तो उसके लिए /n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कैसे प्रिंट हुआ है। तो ब्रेक कीवर्ड का क्या उस पे इफेक्ट पड़ा है वो देखेंगे हम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये नॉर्मली चल रहा था 0 0 0 1 0 2,
03 और देन 110 11 13 20 21 एंड 22। ओके, तो जब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दिया है कि जब ये 22 i इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 2 होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जब ये ब्रेक कर रहा है ये इनर फॉर लूप से ब्रेक कर रहा है, क्योंकि हमने जब ब्रेक पढ़ रहे थे हम तो उसमें क्या लिखा था, जो फर्स्ट जो नियरेस्ट एनक्लोज जो लूप होगा उससे वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो इनर फॉर लूप से ब्रेक करेगा, क्योंकि वो इनर फॉर लूप में ब्रेक है। अगर ऊपर बाहर वाले फॉर लूप से ब्रेक करवाना है तो बाहर भी एक ब्रेक देना पड़ेगा, पर क्योंकि हमने अंदर दिया है तो ये 2 और 2 से ब्रेक होगा एंड देन ये इनर फॉर लूप टर्मिनेट होके नेक्स्ट आउटर फॉर लूप चलेगा। तो उसमें क्या होगा कि ये 3 चालू हो जाएगा फॉर का, आउटर फॉर का थर्ड वाला चालू हो जाएगा, तो 30 31 32 33। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू लाइक अंडरस्टैंड हाउ ब्रेक इज यूज्ड, हाउ ब्रेक इज वर्किंग एंड एवरीथिंग। सो नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट कीवर्ड दैट इज आवर कंटिन्यू। तो बहुत बार ऐसा होता है कोड में जब हमने लूप यूज किया होता है और हमारा उस इटरेशन में, लूप के इटरेशन में हमारा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका रहता है, तो हमें हमारे नेक्स्ट के लाइंस के परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती। तो एट दैट टाइम वी यूज कंटिन्यू कीवर्ड। सो कंटिन्यू कीवर्ड के यूज से हम क्या करते हैं कि हम नेक्स्ट इटरेशन पे डायरेक्ट जंप कर जाते हैं। हम आगे बिना आगे के लाइन ऑपरेट किए हुए, तो बिना उसको रन किए हुए, तो हम उसे आगे के लाइंस को स्किप कर देते हैं। सो हम उसको देखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड को पहले। तो continuous statement brings the control of the program to the beginning of the iteration, right? So when continue keyword is encountered, all the lines will be left and the control goes to the condition statement, right? And our next point is it is used so that we can skip the code for particular condition and move for our next iteration. तो इसको एग्जांपल के साथ देखेंगे हम। और इसमें हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने दोनों में यूज करके देखा है, वाइल एंड डू वाइल में, तो हम पहले वाइल लूप में देखेंगे। तो वाइल का ये सिंटेक्स होता है, राइट? यहाँ पे कंडीशन होता है। तो क्या होता है वाइल लूप में कि ये कोड रन होता है ये, राइट? एंड देन जब हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है तो ये क्या करता है, ये वापस जो कंट्रोल है वो कंडीशन पे भेज देता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वाइल लूप, एंड वापस वो कंडीशन चेक करता है एंड देन अगेन ये रन करता है। तो उससे क्या होता है कि हम ये जो लास्ट के दो लाइन है ये स्किप हो जाते हैं, तो इसीलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया जाता है। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट को एक कंडीशन के साथ यूज करें। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट डायरेक्टली ऐसे किसी वाइल लूप में हम डाल देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम क्या होगी हम आगे एक कोड में देखेंगे, पर इसको एक कंडीशन की इफ द कंडीशन इज ट्रू एट दैट टाइम वी यूज दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम डू के साथ देखेंगे। तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे ये दो जो लाइन से ये एग्जीक्यूट होंगी, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट आने की वजह से क्या होगा, ये कंडीशन पे चला जाएगा एंड देन अगेन कंडीशन चेक करेगा एंड देन अगेन ये डू रन करेगा, और ये जो लास्ट के दो दो लाइनें ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, स्किप हो जाएंगे। तो ये दिस इज आवर कंटिन्यू कीवर्ड। एंड नाउ वी विल सी कंटिन्यू कीवर्ड फॉर लूप्स। तो जैसे हमने वाइल और डू वाइल लूप में देखा, कंटिन्यू स्टेटमेंट आते ही क्या हो रहा था कि वो कंडीशन चेक करने चला जा रहा था, राइट? पर फॉर लूप में थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें फॉर लूप में होता क्या है, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो वो अपडेट होता है, पहले जो वेरिएबल है वो अपडेट होता है एंड देन वो कंडीशन चेक करता है एंड देन इट परफॉर्म द कोड अगेन। सो दैट इज द ओनली स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लूप फॉर लूप एंड वाइल लूप फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये एग्जांपल के साथ हम देखेंगे उसको। तो इसमें क्या होगा कि एक फॉर लूप लिया है हमने, जिसको हमने आई को वन से इनिशियलाइज किया, राइट? एंड देन हमने 10 तक उसको इटरेट किया है एंड हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये 1 प्रिंट होगा, राइट? पहले क्योंकि आई इक्वल टू 5 नहीं है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा। अब जब 5 आएगा, जब ये 5 आएगा तो 5 क्या होगा, यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन कि ये आई इज इक्वल टू 5 है। तो अगर 5 इक्वल है तो क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये स्टेटमेंट वापस यहाँ पे जाके अपडेट कर देगा, 5 को 6 कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा एंड देन वापस चेक करेगा 6 इज लेस देन 10 एंड यस इट इज। तो फिर ये क्या करेगा, वापस ये चेक ये वाला परफॉर्म करेगा। तो ये क्या होगा, इसमें 5 स्किप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट 6 प्रिंट होगा, देन 7 प्रिंट होगा, देन 8, देन 9 एंड देन 10। सो इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमने 5 को स्किप किया कंटिन्यू स्टेटमेंट के हेल्प से। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में हमें सोचना पड़ता है कि कब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट और कब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करें। तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज अकॉर्डिंगली।
तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू कीवर्ड को समझने के लिए एक कोड लिखा है। हम पहले ट्राई करेंगे इस कोड को समझने का बिना कंटिन्यू कीवर्ड के कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो इसको हम कमेंट कर देंगे पहले। तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमने पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है मायवेर, एंड देन उसको इनिशियलाइज किया हमने 0 से, एंड देन हम व्हाइल लूप में चेक कर रहे हैं कि जब तक मायवेर इज नॉट इक्वल टू 8 तब तक ये वाला कोड एग्जीक्यूट होते रहे। तो इसमें क्या होगा कि ये चेक करेगा यहाँ पे 0 इक्वल है 8 के नहीं है, तो ये प्रिंट कर देगा 0, एंड देन ये इंक्रीमेंट करेगा यहाँ पे। तो इंक्रीमेंट करके जब ये 8 पे पहुंचेगा तो ये व्हाइल लूप से ब्रेक कर जाएगा, राइट। तो यही होगा हमारे इस कोड में, हम इसे रन करके एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे वही हुआ है, ये जब 7 तक आया एंड देन इसने इंक्रीमेंट किया एंड देन चेक किया कि 8 के इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा क्योंकि ये फॉल्स हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यू कीवर्ड को इसमें डाल के, कंटिन्यू कीवर्ड से क्या हो रहा है। तो कंटिन्यू कीवर्ड से क्या हो जाएगा, ये कोड बहुत ज्यादा डेडली हो जाएगा, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा क्योंकि ये कभी इंक्रीमेंट होगा नहीं यहाँ पे, राइट। एंड ये वाइल कंडीशन हमेशा ट्रू रह जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये कि इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। हम इसे रन करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इनफाइनाइट लूप में चला गया और ये 0 0 0 प्रिंट करते जा रहा है क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो नहीं रहा यहाँ पे, एंड देन ये व्हाइल लूप हमेशा ट्रू रह जा रहा है इसका कंडीशन, तो इसीलिए ये 0 0 प्रिंट करते जा रहा है। हमारा कंटिन्यू कीवर्ड का एग्जांपल, एंड इसमें हमने देखा कि कंटिन्यू कीवर्ड को एक कंडीशन के साथ यूज करना कितना जरूरी है। एंड देन हम इस टर्मिनल को अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि ये जा चुका है, यस। तो हमने इस वीडियो में देखा ब्रेक कीवर्ड के बारे में, कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में, उसका वर्किंग कैसे होता है, उसको यूज कब करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस वीडियो होगा जिसमें हम कुछ सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी तक जो भी टॉपिक कवर्ड हुए हैं उस पर। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।